आदाब नाजरीन, सुबह बखैर। मैं हूं यास्मीन मंसूर और आप देख रहे हैं रोशन कश्मीर न्यूज। आइए दिन का आगाज करते हैं कौमी, आलमी और रियासत जम्मू कश्मीर की अहम खबरों के साथ। नेशनल कॉन्फ्रेंस के मेंबर पार्लियामेंट आगा सईद रूहुल्लाह मेहदी ने नई सियासी जमात बनाने से मुतालिक गर्दिश करने वाली खबरों को मुस्तरद करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक कोई नई पार्टी तश्कील नहीं दी है और इस हवाले से मीडिया उनसे ज्यादा दिलचस्पी रखता है। बडगाम में मीडिया नुमाइंदों से बात करते हुए आगा रूहुल्लाह ने कहा कि नई पार्टी बनाने की कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। उन्होंने तंजिया अंदाज में कहा, ऐसा लगता है कि मीडिया मुझसे ज्यादा बेताब है कि मैं नई पार्टी बनाऊं। अगर आप लोग नई पार्टी बनाना चाहते हैं तो बना लीजिए, फिर मैं देखूंगा कि वो अच्छी पार्टी है या नहीं। इसके बाद फैसला करूंगा कि इसमें शामिल होना है या नहीं। उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से 20 जुलाई को नई दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूदा एहतजाज में शिरकत से भी साफ इनकार करते हुए कहा कि वो पहले ही अपना मौक़िफ़ वाज़ह कर चुके हैं। आगा रूहुल्लाह ने कहा कि अवाम ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को दफ़ा 370 की बहाली के लिए मैंडेट दिया था, न कि सिर्फ जम्मू कश्मीर के रियासी दर्जा की बहाली के लिए दिया है। उन्होंने कहा, मैं वाज़ह कर चुका हूँ कि मैं जंतर मंतर एहतजाज में शामिल नहीं होगा। हमारी असल जिम्मेदारी दफा 370 की बहाली के लिए जदोजहद करना है, क्योंकि ये हमारी शिनाख्त, वकार और आईनी हैसियत से जुड़ा हुआ मामला है। अवाम ने हमें दफा 370 के लिए वोट दिया था, सिर्फ रियासती दर्जे के लिए नहीं। आगा रूहुल्लाह ने इल्जाम आयद किया कि सियासी बहस को सिर्फ रियासती दर्जे तक महदूद करना भारतीय जनता पार्टी के सियासी एजेंडे के मुताबिक है। उन्होंने कहा, बीजेपी चाहती है कि हम बाकी तमाम मसाइल भूल जाएं और सिर्फ रियासती दर्जे का मुतालबा करें। वादी कश्मीर में इन दिनों खाने पीने की चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। शहर श्रीनगर समेत दीगर बाजारों में नाजायज मुनाफाखोरों की जानिब से आवाम को दो हाथों लूटने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जा रही है। बाजारों में चेकिंग स्क्वाड मौजूद न होने के नतीजे में गिरा बाजारी अरूज पर है। लोगों ने इल्जाम है कि मुतलका महकमा हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, जिसकी वजह से गिरा बाजारी अरूज पर है और दुकानदार खुलेआम अपने शराइत और कीमतों पर अशिया को फरोख्त करते हैं। महंगाई का जिन बोतल से बाहर आया है, जबकि वादी में सब्जी और मेवा फरोशों ने आम आदमी को दो हाथों से लूटने का सिलसिला शुरू किया है। इंतजामिया की बेहसी की वजह से गिरा बाजारी आसमान को छू रही है और सर्दी के बावजूद खरीदारों के पसीने छूट रहे हैं। लोगों के मुताबिक आम आदमी की महंगाई के साथ नंबरदाज माह होने का आगाज हुआ है, क्योंकि अशिया जरूरत की कीमतों में होश रुबा इजाफा होने का सिलसिला चल पड़ा है। नुमाइंदे के मुताबिक महकमा अमूर सारिफीन की गफलत शुआरी के नतीजे में श्रीनगर समेत वादी के दूसरे कस्बे में दुकानदारों ने लूट खसोट का बेतहाशा सिलसिला शुरू कर दिया है। शहर श्रीनगर में सब्जी व मुर्ग फरोश सारिफीन को दो हाथों से लूट रहे हैं। बाजारों में चेकिंग स्क्वाडों की गैर मौजूदगी की वजह से सब्जी व मुर्ग फरोश मनमानियों पर उतर आए हैं और वो मुंह मांगी कीमतों पर मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां और मुर्ग फरोख्त कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के जिला सांबा में सिक्योरिटी फोर्सेस ने खेतों से एक ड्रोन बरामद किया है, ये पता लगाने के लिए कि उसे कहां से भेजा गया है, कहां तैयार किया गया है। ड्रोन को फॉरेंसिक टेस्टिंग के लिए रवाना किया गया। हुकाम के मुताबिक सांबा के चकसलारिया गांव के मकामी लोगों ने देवक नदी के करीब एक खेत में ड्रोन को पड़ा देखा और उसकी इत्तला मकामी फौजी यूनिट को दी। एक एहलकार ने बताया, इत्तला मिलते ही फौज के चंद एहलकार मौके पर पहुंचे, ड्रोन को अपनी तहवील में ले लिया और उसकी असल मालूम करने के लिए उसे फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया। वाज़ेह है कि सुबह जम्मू कश्मीर के सरहदी इलाकों, खासकर जम्मू, सांबा और कुटवाजटा में सरहदी इलाकों के करीब आए रोज ड्रोन बरामद किए जाते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का मानना है कि ड्रोन पाकिस्तान ने न सिर्फ सर्विलेंस बल्कि हथियार और मंशियात सरहद के उस पार उतारने के लिए भेजे जाते हैं। एनआईए की एक खुसूसी अदालत ने पहलगाम दहशतगर्दाना हमले की जारी तहकीकात से मुतालिक एक केस के सिलसिले में कलअदम दहशतगर्द तंजीम लश्कर तैयबा के पाकिस्तान में मुकीम सरबरा हाफिज सईद के खिलाफ एक गैर जमानती वारंट जारी किया है। कौमी तहकीकाती एजेंसी की तरफ से पहलगाम दहशतगर्दाना हमला केस में सईद के खिलाफ ज़िमनी चार्जशीट दाखिल करने के 2 दिन बाद 8 जुलाई को एनआईए अदालत के खुसूसी जज ने यह हुक्म जारी किया। सईद, जिसे हिंदुस्तान और अमेरिका ने आलमी दहशतगर्द नामजद किया है, को 2008 के मुंबई दहशतगर्दाना हमलों का मास्टरमाइंड भी समझा जाता है। सप्लीमेंट्री चार्जशीट जम्मू की खुसूसी एनआईए अदालत में दाखिल की गई है। चार्जशीट में 76 साला सईद पर उनकी जाती हैसियत में और कलअदम लश्कर तैयबा और उससे मुंसलिक प्रॉक्सी तंजीम दी रेजिस्टेंस फ्रंट के सरबराह के तौर पर फर्द जुर्म आयद की गई है। इन पर भारतीय न्याय संहिता
BNS 2023 और गैर कानूनी सरगर्मियां रोकथाम एक्ट 1967 के मुतअद्दिद दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। जिला राजौरी के थाना मंडी इलाके में 2 मुश्तबा दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी। हुकाम के मुताबिक एक CCTV फुटेज में 2 मुश्तबा अफराद को रात के वक्त सड़क अबूर करते हुए देखा गया, जिसके बाद मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों ने मुश्तरका कार्रवाई का आगाज किया। जराये के मुताबिक ये फुटेज इतवार और पीर की दरमियानी शब रिकॉर्ड हुई, जिसमें 2 मुश्तबा अफराद थाना मंडी के एक इलाके में नकलो हरकत करते हुए नजर आए। फुटेज सामने आने के बाद मकामी पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स और फौज ने फौरी तौर पर मुश्तरका सर्च ऑपरेशन शुरू किया। सिक्योरिटी फोर्सेस ने भंगाई, हसबलूत, कारियोट, कोपरा टॉप और उनसे मुल्का जंगलाती व पहाड़ी इलाकों में वसी पैमाने पर तलाशी मुहिम चलाई। सर्च टीमों ने मुश्तबा अफराद की तलाश के लिए मुख्तलिफ मकामात पर नाकाबंदी भी की, जबकि जंगलात और दुश्वार गुजार इलाकों की बारीक बीनी से तलाशी ली जा रही है। हुकाम का कहना है कि ऑपरेशन का मकसद CCTV फुटेज में नजर आने वाले दोनों मुश्तबा अफराद का सुराग लगाना और इलाके में किसी भी मुमकिन दहशतगर्दाना सरगर्मी को नाकाम बनाना है। आखिरी इतलात मौसूल होने तक तलाशी ऑपरेशन मुसलसल जारी था, ताहम किसी गिरफ्तारी या तसादुम की कोई इतला सामने नहीं आई थी। जम्मू कश्मीर के जिला रामबन में पीर की शाम सड़क तामीराती मंसूबे पर काम के दौरान एक LNT एक्सक्यूवेटर मशीन गहरी खाई में गिरने से उसका ऑपरेटर जाँ बहक हो गया। पुलिस इतला के मुताबिक ये हादसा चंदरकोट पुलिस स्टेशन के दायरे इख्तियार में आने वाले गजपत किला इलाके में पेश आया। पुलिस के मुताबिक शाम तकरीबन 8:30 पर हादसे की इतला मौसूल हुई, जिसके फौरन बाद रामबन पुलिस की जानिब से सिविल QRT के रजाकारों के ताउन से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया। कई घंटों पर मुहित रेस्क्यू ऑपरेशन पुलिस हुकाम के मुताबिक एक्सक्यूवेटर मशीन बेकाबू होकर सड़क से फिसलते हुए गहरी खाई में जा गिरी, जिसके नतीजे में मशीन ऑपरेटर मलबे तले दब गया। कई घंटों पर मुहित रेस्क्यू ऑपरेशन और मुसलसल कोशिशों के बाद रेस्क्यू टीम ने JCB मशीन की मदद से तबाहशुदा एक्सक्यूवेटर को बाहर निकाला और ऑपरेटर की लाश बरामद करके जिला अस्पताल रामबन मुंतकिल किया गया। मुतवफ़्फ़िक़ की शिनाख्त अख्तर हुसैन वल्द हुसैन खांडे साकिना कोहाड़ा जिला डोडा के तौर पर हुई है। लाश को कानूनी लवाजमात मुकम्मल करने के बाद वारिसीन के हवाले किया गया। लाश सुबह आखिरी रसूमात के लिए दी गई। इस सिलसिले में थाना पुलिस चंदरकोट ने केस दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। हज 2027 के लिए जम्मू कश्मीर से अब तक सिर्फ 2300 ख्वाहिशमंद आज़मीन ने ऑनलाइन दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जो गुज़श्ता बरस के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम है। ताहम जम्मू कश्मीर हज कमेटी को उम्मीद है कि आखिरी तारीख का करीब आने के साथ दरख्वास्तों की तादाद में तेजी से इजाफा होगा। जम्मू कश्मीर हज कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी की जानिब से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक हज 2027 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों का अमल 22 जून से शुरू किया गया था, जबकि दरख्वास्त जमा कराने की आखिरी तारीख 20 जुलाई मुकर्रर की गई है। ख्वाहिशमंद आज़मीन को हिदायत दी गई है कि वो दरख्वास्त जमा कराने से कबल हज पॉलिसी 2027 और हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से जारी रहनुमा उसूलों का बगौर मुताला करें। डॉक्टर शुजात अहमद कुरैशी ने बताया कि अब तक जम्मू कश्मीर से 2300 अफराद ने दरख्वास्तें जमा कराई हैं, जो गुज़श्ता साल के मुकाबले में काफ़ी कम है। उन्होंने कहा कि 2026 में जम्मू कश्मीर से मजमूई तौर पर 4717 आज़मीन ने फरीज़े हज अदा किया था। अगरचे इस वक्त दरख्वास्तों की तादाद कम है, ताहम हर साल की तरह आखिरी चंद दिनों में बड़ी तादाद में लोग दरख्वास्तें जमा कराते हैं। इसलिए तवक्का है कि मुकर्ररा आखिरी तारीख से कबल रजिस्ट्रेशन में नुमाया इजाफा होगा। दहशतगर्दी आज भी आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। ताहम सिर्फ दहशतगर्द हमलों का जवाब देना काफ़ी नहीं, बल्कि दहशतगर्द तंजीमों के माली वसाइल को बंद करना ज़रूरी है की बात करते हुए वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने कहा कि भारत सलामती काउंसिल में दहशतगर्दी की माली मुआवनत के खिलाफ मुअस्सर इक़दामात और दहशतगर्द तंजीमों की फहरिस्त साजी के लिए शवाहिद पर मबनी और गैर जानबदाराना तरीक़ाकार की हिमायत करेगा। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की 2028 से 29 की गैर मुस्तकिल रुकनियत के लिए अपनी बाज़ाब्ता इंतखाबी मुहिम का आगाज़ कर दिया है। इस मौके पर वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा कि अगर भारत सलामती काउंसिल का रुकन मुंतखब होता है तो वह कानून पर मबनी आज़ाद और महफूज बहरी निज़ाम, मुलाहों के तहफ़्फ़ुज़,
दहशत गर्दी की माली मुआवनत के खात्मे, मसनूई जहानत के गलत इस्तेमाल की रोकथाम, आलमी अमन और तरक्की पजीर मुल्क की आवाज को मजबूत बनाने जैसे अहम मामलात को तरजीह देगा। उन्होंने कहा कि सलामती काउंसिल में भारत की तरजीहात में ग्लोबल साउथ, तरक्की पजीर ममालिक की मुअस्सर नुमाइंदगी, अक़वाम मुत्तहिदा के निज़ाम में इस्लाहात, मुस्तक़बिल के तकाज़ों से हम आहंग अमन मिशंस, मसनूई जहानत के गलत इस्तेमाल से पैदा होने वाले खतरात से निमटना, आलमी बहरी रियासतों का तहफ़्फ़ुज़ और दहशत गर्दी की माली मुआवनत को रोकना शामिल होगा। साल 1999 की करगिल जंग में फौज ने गैर मामूली जुरात, अज़म और कुर्बानी का मुजाहिरा करते हुए दुश्मन के कब्जे से हर चोटी, पहाड़ी और बंकर दोबारा हासिल किया की बात करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा कि ये फतह इस बात की अलामत है कि भारत अपनी सरजमीन, शिनाख्त और कौमी वक़ार पर उठने वाली हर दुश्मनाना नज़र का पूरी क़ुव्वत से जवाब देने के लिए हमेशा तैयार है। ज़राए के मुताबिक नेशनल वॉर मेमोरियल नई दिल्ली से शौर्य विजय यात्रा नामी खुसूसी मोटरसाइकिल मुहिम को झंडी दिखाकर रवाना करने के दौरान एक तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने कहा है कि करगिल जंग के दौरान भारतीय फौजियों ने तकरीबन 20,000 फीट की बुलंदी और मनफी 40 डिग्री सेंटीग्रेड जैसे इंतहाई सख्त मौसमी हालात में बेमिसाल बहादुरी का मुजाहिरा किया। उनका कहना था कि दुनिया भर की फौजें आज भी भारतीय फौज की इस तारीखी कामयाबी को जुरात, नज़्म ज़ब्त, सब्र और हुब्बुल वतनी की मिसाल के तौर पर देखती और उसका मुताला करती हैं। राजनाथ सिंह ने कहा कि नेशनल वॉर मेमोरियल की मिट्टी का करगिल की सरजमीन से मिलना इस बात की अलामत होगा कि आज की नस्ल अपने अजीम सिपाहियों की कुर्बानियों को हमेशा इज्जत और एहतराम की निगाह से देखती है। वज़ीर दिफा ने करगिल जंग के तमाम शुहदा और बहादुर फौजियों को खराज अकीदत पेश करते हुए परमवीर चक्र से नवाजे गए। मुल्क के सफ़ अव्वल के रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान का ताज करार दिया है और कश्मीर सदियों से अमन, अखुत और भाईचारे की अलामत रहा है की बात करते हुए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हकूक़ की बहाली की जद्दोजहद आईनी और जमहूरी दायरे में जारी रहेगी। ज़राए के मुताबिक सदर जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस की बुनियाद ही नाइंसाफ़ी, नाबराबरी, जुल्म और जबर, इस्तिबदाद और गुलामी के खिलाफ जद्दोजहद पर रखी गई थी, जिसका आगाज़ बाबा कौम शेर कश्मीर शेख मोहम्मद अब्दुल्ला ने अपनी जवानी में किया था। उन्होंने कहा कि यही असूल आज भी नेशनल कॉन्फ्रेंस की सियासत की बुनियाद हैं और कश्मीरी अवाम इन्हीं नज़रियात पर साबित कदम रहते हुए आईनी और जमहूरी तरीक़ों से अपनी बुनियादी हकूक़ और आईनी मुराद की बहाली के लिए मुसलसल जदोजहद कर रहे हैं। पार्टी हेडक्वार्टर पर पार्टी लीडरान, अहदेदारान और कारकुनान के एक इजलास से खिताब करते हुए डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने अपनी पूरी सियासी तारीख में हमेशा आईन, जमहूरियत और अवामी मंडेट पर यकीन रखा है और हर मरहले पर पुरअमन और आईनी रास्ता इख्तियार किया है। उन्होंने कहा कि मुल्क के आईन ने जम्मू कश्मीर के अवाम को जो हकूक़ और मुराद फराहम की थी, उनकी बहाली हमारा जायज़ और आईनी मुतालबा है और इस मकसद के हसूल तक हमारी जद्दोजहद जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि मुल्क के सफ़ अव्वल के रहनुमाओं ने जम्मू कश्मीर को हमेशा हिंदुस्तान का ताज करार दिया है और कश्मीर सदियों से अमन, अखुत और भाईचारे की अलामत रहा है। उन्होंने याद दिलाई कि जब मुल्क फ़िरकावाराना आग में जल रहा था तो महात्मा गांधी को सिर्फ कश्मीर में ही उम्मीद की किरण नजर आई थी। उन्होंने कहा कि तारीख इस बात की गवाह है कि कश्मीरी अवाम तशद्दुद के बजाय अमन, बर्दाश्त और मुकालमे पर यकीन रखते हैं और हमेशा आईनी व जमहूरी दायरे में रहकर अपने मसाइल का हल तलाश करते आए हैं।